आज नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, आज के बाद राजनीति और रणनीति केवल होगी, क्योंकि वोटर जो माइंड मेकअप कर चुके हैं 60%, और बाकी 40% ये देखते रहते हैं कि आखिर कौन आगे चल रहा है। जो आगे चलेगा उसी को वोट देंगे, ये 40% का बात है। और बाकी हम बता दें, कुछ को मैनेज करने का प्रयास किया जाता है रातों रात, और 26 तारीख के बाद ये गेम प्रारंभ होगा। हम वार्ड 40 में हैं। बता दें कि पूर्व मेयर रहे जो मुन्नी देवी हैं, और आज वार्ड 40 में भी पूरी तरह कार्य कर रही हैं। मुन्नी जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। इस बार मेयर होते होते आप निराश हो गई कि जिसको नहीं लड़ पाए शारीरिक समस्या की वजह से। क्या कितना आपको लग रहा था कि अगर हम ठीक रहते तो हम कर लेते और जीत पाते? क्या अगर मेरा पैर ठीक रहता, पैर में सर्जरी नहीं हुआ रहता, तो हम मेयर के कैंडिडेट थे और हम जीत भी लेते। पब्लिक के मेरे तरफ बहुत झुकाव था जो आप मेयर में खड़े हों, मगर हम नहीं हुए। जो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मेयर के चुनाव। मुन्नी जी, ये बताइए कि ये चलता है कि जो प्रेजेंट में पार्षद होता है या प्रेजेंट में जो जिसकी सरकार होती है, उसके खिलाफ लोग होते हैं 30%। तो ये 30% लोग जो कहते हैं कि वहाँ समस्या रही, मुन्नी जी नहीं आई, जो मछली बाजार है गंदगी है, वहाँ शौचालय नहीं हो पाया, वहाँ जल जमाव की ज्यादा समस्या है, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि कैसे आपकी ये समस्या रही और क्या किया? पहले से मछली बाजार में सुलभ शौचालय बना हुआ है 8 सीटर, मगर अभी तोड़ के नया बनवा दिए हैं। जो अभी बिल्डिंग खड़ा हो चुका है और चालू नहीं हुआ है, अब चालू हो जाएगा। और मेरे वार्ड में कहीं जल जमाव का समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। आज आरा मशीन का देखिए, हाईवे बना हुआ है, एकदम बुझिए हाईवे रोड जैसा है दोनों तरफ, वो हम बनाए हैं। और नाला भी बुद्धू सनी के चाय दुकान से होते हुए आरा मशीन तक इतना सुंदर नाला बना है, जो देख के लोग खुश है। मेरे वार्ड के जनता, मेरे वार्ड के वासी एकदम खुश है। जो ऐसा पार्षद हमको चाहिए, और ये काम करने वाली पार्षद है। एक चीज और था कि लोगों का कहना है कि मुन्नी जी 6 महीना मेयर रही हैं, तो मेयर रहते हुए इस क्षेत्र में जो और भी विकास का काम करना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो आप मेयर रहते हुए क्या क्या काम किया? मेयर रहते हुए हमने किया, और हम अपने लिए मेयर नहीं थे, पूरी जनता के लिए थे, जिला वासियों के लिए थे, सबके लिए मेयर थे। और सबका काम किया। किन्हीं के वार्ड के उलझन था, उनका उलझन फरिया है। किसी वार्ड में नाला रोड का दिक्कत है, उस वार्ड में किए। जो मेरा काम मेयर के समय में ये बहुत अच्छा से हुआ, और अपने वार्ड में भी किए। चापाकल का 2-2 चापाकल का हम मेयर के समय में ही सारे वार्ड में 1 से लेके 48 वार्ड में 2-2 चापाकल देने का काम किया। स्ट्रीट लाइट लगवाए मेरे वार्ड में, और सभी के वार्ड में भरपूर काम हुआ। अपना ही वार्ड के काम से काम नहीं किया जाता है। हम सारे जनता को देखें और सबको मान सम्मान दिए। और मेरा वार्ड बहुत अच्छा है, वार्ड वासी भी बहुत अच्छा है। अभी मेरे वार्ड में देखिए, एक एक घर में मुन्नी देवी का नाम हो रहा है। और फिर विरोध क्यों हो रहा है? और लोग, अगर आपने इतना काम किया तो आपको तो सीधा दे देना चाहिए था कि मुन्नी देवी ही काम करेंगी, मुन्नी देवी ही रहेंगी, सब आदमी बैठ जाओ। ऐसा नहीं हो पाया जैसे और आपके बगल के 47 में हुआ। हाँ, निर्विरोध चुन लाना चाहिए पब्लिक को हमको, मगर पब्लिक के कुछ ऐसे हैं जो उटांग अड़ाए हुए हैं, जो हम खड़ा होंगे। मगर आप रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा, जो मुन्नी देवी का जो पब्लिक चाह रहे हैं, जिसके दिल में हम हैं, वो रिजल्ट क्या देते हैं सो देखिएगा। मेरी जीत है, और हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत के मामले में। अच्छा मुन्नी जी, ये तालाब पोखरी का मामला है जो सब जगह उठाते हैं लोग, यही एक मुद्दा आपके वार्ड में रहा है, जिससे कहा जाता है कि छठ के समय में पूजा नहीं होता है। कुछ मुस्लिम महिलाएं कहते हैं उनके घर के समय कचरा ला करके फेंकवा दिया गया, हम लोग को प्रताड़ित किया जाए। तो आखिर ये मुद्दा क्यों है, और यही मुद्दा पर क्यों लोग कह रहे हैं कि हम वोटिंग करें?
पोखरी का मुद्दा रहा। जब मेयर बने तो अपने वार्ड में पॉपलेन लगाएं, जेसीबी लगाएं, लेबर लगाएं, पंपिंग सेट लगाएं पानी निकालने के लिए। पोखरी में जितना भी काम हुआ है नगर निगम के द्वारा हुआ है। कि हम लोग चंदा दे करके किए हैं। नहीं नहीं, चंदा कोई चंदा नहीं लिया गया है। आप पब्लिक से पूछ लीजिए, सारा काम नगर निगम से हुआ है। मेयर बनने के बाद तो यही काम किए हम। जो पोखरी का सौंदर्यीकरण करना चाह रहे थे, उसमें केस चल रहा है इसलिए नहीं हुआ है सौंदर्यीकरण, पर जो भी काम हुआ है पोखरी में वो हम कराए हैं। छठ घाट का निर्माण ये सब होगा। हाँ हाँ, छठ घाट का निर्माण होगा। और ये दफे साफ सुथरा कराए भी तो कहाँ कोई छठ किया, एक आदमी उसमें छठ किया। और इससे सुंदर हम पोखरी जितने के बाद बनाएंगे, ये मेरा वादा है। मछली बाजार को किस तरह आप स्थापित कीजिएगा, क्योंकि मछली बाजार से सड़क भी जाम होता है और वहाँ की जनता भी कोई ऐसा जगह है जहाँ पर मछली बाजार को शिफ्ट किया, या फिर उन लोगों को मकान या रूम देने के लिए कोई व्यवस्था होगी? नगर काली मंदिर के नजदीक उसका जो है पीडब्ल्यू से बात करके, पीडब्ल्यूडी से बात कर करके हम लोग शेड बनवाएंगे, एक एक मछली वाली सबको देंगे। उससे मेरा काली मंदिर चौक का उद्धार हो जाएगा, रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मछली का शेड बनेगा और दुकान उन लोग मछली का बाजार अपना साइड करके लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुनि जी, जनता कहती है कि 3 मांग। एक, ऐसा प्रत्याशी हो जो 12 बजे रात में टेलीफोन कॉल उठाए, थाना से लेकर के प्रखंड से लेकर नगर निगम तक जाए। दूसरा, कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, जो कम से कम आवेदन लिखे जनता की मदद करे। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उसके साथ 12 बजे रात में भी खड़े हों। क्या लगता है कि इस तरह के आश्वासन दे रही है? सब तो कहते हैं आपके। हम तो जितना दिन से पार्षद हैं उन लोग के लिए रात दिन दोपहर जो भी हो उनके लिए खड़ा रहते हैं और खड़ा रहूंगी। और यही का नाम है, जो जहाँ भी जिसको जरूरत पड़ा है उनके लिए नाका थाना जहाँ भी जाना है हम जाएंगे और उनका मदद करेंगे। अंतिम सवाल, आपको टक्कर किससे है? आखिर सब कहता है कि हमको इससे, आपको किससे टक्कर है? हमको किसी से नहीं टक्कर है। हमको घर घर में मेरा ही नाम जपा जा रहा है और हमको देंगे। जनता भाई तेज हैं, जो कौन जीतने वाले हैं उनको वो अपना वोट देंगे, इसलिए हमको किसी से टक्कर नहीं है, हम अकेले हैं। तो धन्यवाद। आपने सुना मुन्नी देवी, जो पूर्व में मेयर रही हैं और लगातार दरभंगा के वार्ड 40 से जनता के बीच रही हैं। इनका अपना स्टैंड है, ये बहुत साधारण तरीके से रहती हैं, साधारण तरीके से काम करती हैं, ये ज्यादा हंगामा नहीं करती। इनका काम है कि वार्ड का अगर विकास हो तो वो अपने तरीके से करना। हालांकि विरोधियों ने पूरा मोर्चा खोल रखा है कि किसी भी तरह इस बार मुन्नी देवी जीत के ना जाए। ऐसे में मुन्नी देवी का भी कर्तव्य बनता है कि नजदीकी से ध्यान रखें, जनता से मिलें, जनता की तमाम समस्याओं को दूर करें और उनकी जो नाराजगी है उसको अभी 2 दिन बचा है, 2 दिन में दूर करने का